प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। चैप्टर चल रहा था अपना विशेषण का। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण में से एक विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। समझ में आ गया? गुण, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण हमने कर लिया था, यानी कि जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, दोष, स्वभाव, आकार इनके बारे में पता चले ना, उनको क्या कहते हैं? हमें गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं वो। यानी कि उनका स्वभाव किस प्रकार है, उनकी आकृति कैसी है, छोटा है, बड़ा है, ठंडा है, गर्म है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? सारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये हमने कर लिया था। दूसरा था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में जिन विशेषण शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले। किसका पता चले? संख्या। भाई ये कितने हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो निश्चित और एक कौन सी होती है? अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होता है जिसके बारे में हमें पक्का हो जाए भाई ये संख्या है वो इतनी है इस चीज़ की, निश्चित हमें उसके बारे में पता चल जाए, वो होता है निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक कौन सा होता है? जिससे हमें पता तो है ये चीज़ इतनी है लेकिन पक्का कन्फर्म नहीं होता हमें उसके बारे में कि है इतनी है या फिर कम ज़्यादा है ये। ठीक है, आगे है अनिश्चित में कुछ ऐसे भी आता है, यानी कि जो गिनने योग्य चीज़ें हैं ना, जिनको हम गिन सकते हैं वो इसके अंदर आते हैं, लेकिन हमें उनका बारे में पता नहीं कि इनकी संख्या कितनी है। हम गिन के तो बता सकते हैं ये है, लेकिन अंदाज़ा से हम 1-2 कम या फिर 1-2 ज़्यादा करके बता सकते हैं। वो क्या होते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आता है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा आता है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक कौन से होते हैं? जिनसे हमें किसी चीज़ की संख्या, मात्रा, वजन, संख्या मतलब उसकी मात्रा कितनी है, नाप तोल वाली जो चीज़ें होती हैं वो किस में आएंगी? परिमाणवाचक विशेषण के अंदर। आगे देखो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी मिले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हारी बोतल में कितना पानी आता है? कितना पानी आता है? पानी है वो गिन नहीं सकते ना हम, तो क्या कहेंगे? मेरी बोतल में 1 लीटर पानी आता है। तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। यानी कि जिन चीज़ों को हम एक एक करके गिन सकते हैं वो चीज़ें किस में आएंगी? संख्यावाचक में। और जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते वो किस में आएंगी? परिमाणवाचक में। यानी कि जो बारीक चीज़ें होती हैं वो और जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो किस में आएंगी? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगी। आगे देखो, उपयुक्त बातचीत में 1 लीटर और 2 किलो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हो गए? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं ये। आगे है परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक तो निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। यही किसके थे? संख्यावाचक के थे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल के बारे में हमें बताए उसे क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते। जैसे 2 लीटर तेल, 3 किलो चावल, ये सारे किस में आएंगे? परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक में। भाई इनके बता दिया कि इतने ही हैं, ये कम ज़्यादा नहीं है। लीटर में है तो लीटर बता दिया, 2 किलो में है तो किलो बता दिया। एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित, थोड़ा सा, बहुत, कम, ये क्या होते हैं? अनिश्चित में होते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल नहीं रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि जिस विशेषण से हमें किसी संख्या चीज़ के बारे में निश्चित जानकारी न हो, निश्चित उसके माप तोल के बारे में पता न हो, वो कौन से होते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे बहुत पानी, थोड़ी दाल, कम चाय। आगे आता है सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक सबका नाम, संकेत मतलब इशारों के द्वारा।
जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर क्या आएंगे, सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्या होता है इसमें खास, इसमें सर्वनाम पहले आएगा और संज्ञा क्या आएगी, बाद में आएगी। लेकिन जो पहले थे उनमें क्या थी, एक ही संज्ञा या फिर सर्वनाम है वो एक ही चीज़ें आ रही थी। अगर सर्वनाम आता और संज्ञा दोनों आ रही हैं तो संज्ञा पहले आती थी और सर्वनाम है बाद में। लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह आदमी पापा को बुला रहा है, क्या हो गया, वह है, वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। आदमी पापा को बुला रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, इशारा किया उसने। यह घर करीना का है, यह घर है, यानी कि इशारा कर दिया कि यह घर किसका है, करीना का। इन वाक्यों में वह और यह सर्वनाम शब्द हैं, ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए हैं, ऐसे शब्द ही सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आ गए। आगे देखो विशेष क्या दे रखा है, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बता रखा है भाई। संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है, यानी कि जो चीज़ हम पकड़ के उनको गिन सकते हैं, और परिमाणवाचक विशेषण को हम गिन नहीं सकते, उसको क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, 1 दर्जन केले किस में आएंगे, गिन सकते हैं एक करके हम उसको, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। 1 किलो चावल, क्या हम 1 किलो चावल आएंगे उनके दानों को अलग करके गिन सकते हैं क्या, गिन तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, वो क्या आएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। आगे है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या बताया है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं भाई, किसके स्थान पर है, संज्ञा के स्थान पर, जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। सर्वनाम तो संज्ञा की जगह पे काम आता है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण है वो क्या आएगा, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह अभी अभी घर आया है, वह अभी घर आया है, तो क्या हो गया, इसमें सर्वनाम हो गया। इसकी विशेषण कुछ नहीं इसके अंदर, क्योंकि किसी की विशेषता बताई नहीं इसके अंदर। आगे देखो, वह लड़का अभी घर आया है, लड़का हो गया, लड़का संज्ञा है और वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा की जगह पर क्या आता है, ये संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, वो कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो अपना लेसन तो बेटा अभी थोड़े रहते हैं। विशेषण की रचना, यानी कि विशेषण हम कैसे बनाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर नए विशेषण हमें बनाते हैं। संज्ञा से विशेषण बनाते हैं, यानी कि संज्ञा शब्द से विशेषण किस प्रकार बनाएंगे। दया विशेषण क्या बन गया, दयालु, ठीक है। भूख है, भूखा। देश, देशी। सुख, सुखी। नमक, नमकीन। रंग, रंगीन। चमक, चमकीला। दुख, दुखी। घर, घरेलू। शहर, शहरी। आदर, आदरणीय। सप्ताह, साप्ताहिक। दिन, दैनिक। पूजा, पूजनीय। वर्ष, वार्षिक। ठीक है, तो ये 10-15 हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं संज्ञा से विशेषण। आगे देखो सर्वनाम से विशेषण, जो, जैसा, मैं, मेरा, कौन, कैसा, यह, ऐसा। अब आता है क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया होती है किसी काम को करना, और उससे हम विशेषण कैसे बनाएंगे। देखो, देखना, दिखावटी। बनाना, बनावटी। लड़ना, लड़ाकू। खेल, खिलाड़ी। एक बार पाठ दोहरा लेते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। भाई, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, विधेय। क्या कहलाता है, विधेय। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। गुणवाचक,
संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और सार्वनामिक विशेषण। देखो, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। आगे है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर होता है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? अंतर होता है। आगे है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। किससे? संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया शब्दों से क्या बना सकते हैं? हमें विशेषण बना सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन आंसर। विशेषण शब्दों के द्वारा अपने आप अपने बारे में बताइए। भाई, विशेषण शब्दों के द्वारा आपको अपने बारे में बताना है कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या खासियत है, मैं पढ़ाई में कैसा हूँ, मैं लड़ाई में कैसा हूँ, मैं शरारत में कैसा हूँ, मैं झूठ बोलने में कैसा हूँ, वो सारी बातें आपको बतानी है। ठीक है। आगे है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में अंतर बताइए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम उन चीज़ों को क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। और इस अनिश्चित में हमें संख्या के बारे में पक्का पता नहीं होता है। समझ में आ गया? लेकिन निश्चित संख्यावाचक है, उनमें हम गिन सकते हैं एक एक करके, उनको हाथ लगा लगा के। ठीक है। एक और क्या होगा इसमें? निश्चित में अनिश्चित में है, गिन नहीं सकते हमें। ठीक है। और निश्चित में हम क्या कर सकते हैं? उनको गिन सकते हैं। आगे है दिए गए वाक्य में सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण हैं, सही पर राइट का निशान लगाइए। यानी कि विशेषण दे रखा है, सर्वनाम है या फिर सार्वनामिक है। सर्वनाम है तो सर्वनाम के ऊपर और सार्वनामिक है तो सार्वनामिक के ऊपर। यह खिलौना सुंदर है, यह खिलौना सुंदर है। यह किससे पहले आया है? संज्ञा से पहले आया है, तो इसमें क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण के ऊपर राइट कर लो भाई। आगे है तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे। क्या हुआ इसके अंदर है? क्या कुछ पूछा है? विशेषता बताई है? नहीं बताई ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम के ऊपर क्या कर दो आप? राइट कर लो। आगे है उस लड़की ने शरारत की, उस लड़के ने, लड़की क्या हो गई यहाँ पर? संज्ञा है और उससे पहले क्या आया है? सर्वनाम आया है। और शरारत की, शरारत करना उसका क्या हो गया? एक, यानी कि उसकी स्थिति हो गई भाई, उसने शरारत करी है ना, तो ये क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। क्या करोगे? सर्वनामिक विशेषण। आगे है मैंने उसे समझा दिया, मैंने उसे समझा दिया, यानी कि उसे तो हमने समझा दिया, लेकिन क्या कुछ खासियत बताई है? नहीं बताई, तो इसमें क्या जाएगा? सर्वनाम। यह मकान बिक रहा है, यह मकान है, क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। आगे है कोष्ठक में दिए गए उचित विशेषण शब्दों से खाली जगह भरनी। भाई, रवि बहुत बुद्धिमान या फिर रंग बिरंगा लड़का है, क्या जाएगा? बुद्धिमान। माताजी ने बहुत सुंदर या फिर स्वादिष्ट खाना बनाया, क्या जाएगा? स्वादिष्ट। आगे है खीर बनाने के लिए चाहिए थोड़ा या फिर कुछ। खीर बनाने के लिए थोड़ा दूध चाहिए, कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, क्या आएगा? थोड़ा। आगे है यह सेब लाल या फिर काली रंग का है, क्या जाएगा? लाल रंग का है। सोचिए, समझिए और मिलान कीजिए। रंग बिरंगी साड़ी, 2 किलो सेब, लंबा लड़का, अधिक लोग, सुहाना मौसम, नीला आकाश। आगे है निर्देशानुसार एक एक उदाहरण लिखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण का, अनिश्चित का, और निश्चित परिमाणवाचक का और अनिश्चित परिमाणवाचक का। भाई, निश्चित संख्यावाचक का क्या उदाहरण लिखोगे आप? भाई, क्या लिखोगे? मेरी पॉकेट में
50 रुपये हैं। निश्चित हो गया, कितने रुपए हैं? 50 हैं। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक में क्या लिखोगे? स्कूल में कुछ बच्चे आए हैं। क्या लिखोगे? स्कूल में कुछ बच्चे आए हैं। आगे देखो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक में क्या जाएगा? उसे 5 लीटर तेल चाहिए। निश्चित हो गया, उसे 5 लीटर तेल चाहिए। अनिश्चित में क्या जाएगा? मुझे थोड़ी चीनी दे दो। क्या जाएगा? मुझे थोड़ी चीनी दे दो। आगे है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण शब्द बनाकर खाली जगह में लिखिए भाई। विभा बहुत है, पढ़ना, पढ़ाकू। नाश्ते में कई तरह के व्यंजन थे, नमकीन व्यंजन थे। सब बच्चों में केशव है, साहसी है। हम सब भारत हैं या फिर हम सब भारतीय हैं। क्या जाएगा? भारतीय हैं। पाप का नाश करो, पाप का नहीं। किसका नाश करो? पाप का नाश करो, पापी का नहीं। गांव का रास्ता पथरीला है। क्या जाएगा? पथरीला। आगे है, विशेषण से आप क्या समझते हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? उनके नाम भी लिखिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिलअप करनी है और ये क्वेश्चन आए हैं बीच में, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।